जहां हमारा मन ले जाए, हमको भूत की तरफ नहीं जाना, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्तमान को संभालना है। तो भूत और भविष्य दोनों पवित्र हो जाएंगे, दोनों मंगलमय हो जाएंगे। जो हम काय से करके देखो, अब चलो तो कुछ समय तक धैर्य पूर्वक चलो, बीच बीच में नाम जप करो, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करो। गंदी बात मत करना। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमको नियम लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपको भगवत आनंद का नियम लेना है, तो पहली बात, किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि मत रखो। इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी ले। इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि को स्वस्थ रखें। शरीर से बुद्धि का बड़ा तादात्म्य है। अगर शरीर कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि प्रसन्न रहती है। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रखो। बुद्धि खर्चा करने से बुद्धि बढ़ती है। अब मान लो हम कह रहे 50 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि में वो पावर आएगा। बुद्धि क्षीण नहीं होती, पढ़ाने से बुद्धि क्षीण नहीं होती, निगेटिव सोचने से बुद्धि क्षीण होती। आप निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव की। तो मृदुता, धैर्य, विचार, पवित्रता, विनय, ये दैवी संपदा है। ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र आचरण से यदि हम नाम जप करें तो हम अपने क्या, दूसरों के हृदय में ये बात ला सकते हैं। मतलब होता है एकाकी प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ आपके लिए प्यार करता हूं, अपने लिए आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए आपसे प्यार करता हूं। हमारी भाषा को शायद कोई बिरला समझे, प्यार का मतलब ही होता है, जिंदगी में दुख को हमने अपना यार माना है। आज तक, जब से हम घर से निकले आज तक दुख ही दुख, और कदम कदम पर दुख। यह है बाहरी, और इतना सुख है कि शायद है कि राजा को भी नहीं होगा इतना सुख जो हमें। देखो, आप छूट लेते हो या नाम लेते हो, अब आपको देखना है। दोनों पॉइंट हैं उन्हीं के। इधर जाओ गंदा नाला है, इधर जाओ गंगा जी हैं। अब किधर जाओगे? ताकत तुम्हें दी है चलने की, अब जाके डुबकी किधर लगाते हैं तुम्हारी बात है। श्री जी के दोनों हैं। मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए। नहीं, बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। बिना भोग लगाए कुछ खाओ मत, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और परिवार की जितनी सेवा है वो भगवान की सेवा मान लो। फिर देखो, हमें बताना तुम्हें कैसा लाभ मिल रहा है। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान, कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें, ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दें। तो भोगों में फंसा है, ऐश्वर्य रुपये में फंसा है, वो कभी भगवत भजन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना मलिन चिंतन है कि वही होगा। भजन का मतलब माला घुमाना नहीं होता, भजन का मतलब चिंतन करना होता है। हमारा कोई नहीं संसार में, और सब कोई हमारा है। बस इस भाव से अगर घर में रहो तो तुम एक सन्यासी ही हो। और अगर अपने कमंडल और लंगोटी में आसक्ति है तो वो गृहस्थ है, और तुम पूरे परिवार में वो आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। सत्य बात है बच्चा, जाग जाओ तो ना तुम जीव हो ना तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। तत्वम असि, तत्व माने परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है, न कहीं आना न कहीं जाना। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, लाखों वैरागियों में कोई एक ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्म बोध होता है, हजारों ब्रह्म बोधों में कोई एक विदेह मुक्त जीवन मुक्त होता है, और हजारों जीवन मुक्त में माया मद से रहित भगवत प्रेमी महात्मा कोई एक होता है। इतनी दुर्लभ भक्ति है। पारिवारिक सुखों का त्याग कर देता है, सुहृद संबंधों के सुखों का त्याग कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग कर देता है, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके श्री लाडली जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय असमर्थ होकर ले लेता है। असमर्थ होकर खास बात भजन होता है, याद, स्मृति। अगर संसार में रहकर भगवान की स्मृति आ रही तो बहुत जोर की बात है,
और भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति आए तो बहुत घटिया जीवन है, बहुत घटिया जीवन है। कहाँ बैठकर क्या याद कर रहा है और तुम कहाँ बैठकर क्या याद कर रहे हो, यही खास बात है। ठीक है ना। पर जी आनंद की भी स्थितियां होती हैं। हाँ, और क्या स्थितियां होती हैं, आनंद की भी स्थितियां होती हैं। वो गाढ़ होता चला जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। दूध 50 रुपया लीटर है, खोया हो सकता है 100-200 रुपया किलो हो, और बर्फी 500 रुपया किलो होगी, है तो उसी की। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो ये तो बड़ी कृपा है कि भगवान हमको पहले से सूचना मिल गई कि हमें जाना है। नहीं तो लोग भूले रहते हैं और अचानक कोई घटना घटती हो चले जाते हैं और तैयार थे नहीं भगवान के पास जाने के लिए। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप एकाग्रता पूर्वक देख लीजिए, हर व्यक्ति को, हर समाज को आप अपने कैमरे में भर सकते हैं। अब एक बार हम देख लें कि इनमें से सबको पहचानना है तो 10 साल बाद मिलोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ एक बार आए थे एकांतिक में। और एक है डिलीट, कि अब जैसे हम डिलीट वाला ही रखते हैं भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है, भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान है। तो गुरु की खोज स्वयं ठाकुर जी ने हमें करवाई, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गुरु की खोज कर। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर, मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन हमारी सन्यासी बुद्धि तो हर प्रश्न का तुरंत उत्तर गुरुदेव भगवान। जब प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल गया, हम कभी राधा नाम नहीं लिखते। जैसे किसी ने कहा कि आप राधा नाम लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, हम पेन से कभी नहीं लिखते। हम ये कहते जपो, जबान से जपो। अगर हमने लिख दिया और कहीं वो तो हम अपराधी बनेंगे, हमारा इष्ट, तुम्हें क्या पता। राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। ब्याह के कार्डों में बहुत छप रहे हैं, पोस्टरों में भगवान के नाम बहुत छप रहे हैं, रूप छप रहे हैं, और तो हमें लगता है थोड़ा संभाल करनी चाहिए, इस बात की संभाल करनी चाहिए कि धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक इष्ट देवताओं की छवियों को, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रसादी का महत्व, जैसे भगवान में चढ़े हुए फूल है, तुलसी है, अगर वो पैर के नीचे पड़ जाते हैं हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान की छवि है, नाम है, अगर हमारे पैर से छू जाए तो हमारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब ये संसारी लोग जानते नहीं हैं, ऐसे वास्तविक पूछो तो हम लोग नादान ही हैं। भगवान के ज्ञान के आगे तो बच्चे ही है ना, और उनकी प्रचंड माया कभी भी हमको गिरा सकती है। इसलिए हम भगवान की शरण में रहे, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर। पर नाम जब चलना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं हिम्मत है तो ध्यान को रोक लो, एकाग्र कर लो, नहीं है तो बेपरवाह हो जाओ, नाम को केवल पकड़ो, नाम को। राधे राधे।